हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी डेली आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्कीम एंड प्रोग्राम, कोई नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, तो सभी अपडेट के हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज के समय में हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। तो इस चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं गाइज, उन सबको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, जो कि इंक्रीज होकर के 1 ट्रिलियन, जस्ट हाफ ऑफ 1 ट्रिलियन हो गया है। हाफ ऑफ 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मतलब है कि 500 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो इसके बारे में सारी डिटेल्स को देखते हैं, मेरे साथ वीडियो में बिगनिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइस मैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइस, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि घर बैठे हुए आपको 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं इस समय कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज है उनसे आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अगर फर्दर आपको अपडेट पाना है तो प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं सबकी आपको पहले से लिंक यहाँ पर फॉरवर्ड कर दी जाती है, साथ में जितने भी लेक्चर्स होंगे आपकी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। सो गाइज, प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज करंट अफेयर्स इन 10। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो इसका जो कॉस्ट पड़ता है आपको 5400 का, ये बैंक कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, ठीक है। ये जो 5400 अमाउंट है ये विद 10% डिस्काउंट के साथ है, बट 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, एसकेटी लाइव है। अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 का, ठीक है। सो गाइस, यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। ये 10% डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा, और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, एसकेटी लाइव। चलिए अब बात करते हैं अपडेट की। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हाफ ऑफ 1 ट्रिलियन अमाउंट हो चुका है। हाफ ऑफ 1 ट्रिलियन अमाउंट का मतलब है कि 500 बिलियन यूएस डॉलर, और ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अभी तक की हिस्ट्री में, ठीक है। ये सबसे हाई अमाउंट गया हुआ है। उसके क्या कॉजेज हैं उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। पहले ये समझ लीजिएगा कि ये फॉरेन करेंसी का मतलब क्या, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, इसको मेंटेन कौन करता है, तो ये याद रखिएगा, इसको कई बार पूछा जाता है कि हु मेंटेन इट, तो ये याद रखिएगा, इट इज मेंटेन्ड बाय द आरबीआई। तो इंडियाज फॉरेन करेंसी मेंटेन्ड बाय द फॉरेन करेंसी फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन्ड बाय द आरबीआई। सो दैट्स व्हाई आरबीआई कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। कई बार क्वेश्चन में, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि हु इज कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम देता है, तो याद रखिएगा इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन्ड बाय द आरबीआई। सो दैट्स व्हाई आरबीआई इज कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी क्या क्या कंप्राइज करता है तो इसको देख लीजिएगा। जो फॉरेन करेंसी है ये कंप्राइज करता है सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी असेट्स को, दूसरा गोल्ड रिजर्व को, तीसरा कंसिस्ट करता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को, ठीक है। और लास्ट में ये कंसिस्ट करता है इंडियाज रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ। आईएमएफ जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 1945 में आया था, और इसका मेन एम क्या है, टू रिमूव द टू हेल्प दोज कंट्रीज ड्यूरिंग द बीओपी क्राइसिस। तो अगर किसी भी देश में बीओपी क्राइसिस यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है तो उन कंट्रीज को जो हेल्प करने का काम करेगा वो कौन करेगा, आईएमएफ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये 3 चीजों को कंसिस्ट करता है, ठीक है। एक तो फॉरेन करेंसी एसेट्स को, गोल्ड को, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को, और जो 4th पॉइंट है वो क्या है, इंडियाज रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ, ठीक है गाइस। तो लगभग हाफ ऑफ द ट्रिलियन अमाउंट, हाफ ऑफ द ट्रिलियन मतलब कितना, 500 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ द ट्रिलियन अमाउंट पहली बार हुआ है अभी तक की हिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, ये जो जानकारी है ऑलरेडी इंडिया के द्वारा दी गई। तो अब अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में देखा जाए तो हम लोग सरपास कर गए हैं साउथ कोरिया को और रसिया को, ठीक है। और इस समय हम लोग किस पोजीशन पर है, याद रखिएगा, वर्ल्ड के 3rd पोजीशन पर है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी के मामले में देखा जाए तो हमारी पोजीशन जो विश्व में है वो 3री पोजीशन है, ठीक है। हमसे
सिर्फ 2 ही देश इस समय आगे हैं, एक जापान और दूसरा चाइना। ठीक है, तो हम लोग अभी रसिया और साउथ कोरिया को पीछे कर चुके हैं और हम लोग 3rd पोजीशन पर पहुंच चुके हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व के मामले में। ठीक है, ये जो अपडेट है अभी रिसेंटली दिया गया सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है आरबीआई के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। ये जो जंप आया, उछाल आया हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, उसका जो मेन कारण ये था कि कोटक महिंद्रा और रिलायंस का जो बैकअप कैपिटल है फंड वो रेज हुआ और उस फंड में रेज होने की वजह से ये जो हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये जाकर के पहुंच गया $500 बिलियन। और जो कोटक महिंद्रा और जियो के फंड में जंप आया वो कितने का, $8.4 बिलियन का। ठीक है, तो लगभग जून में अगर देखा जाए तो हमने ये रिपोर्ट किया कि इंडिया का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ वह कितना, $500 बिलियन। ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा ये पहले ऑलरेडी डिसीजन लिया गया था स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के द्वारा, ठीक है, कि इंडिया की जो रेटिंग एजेंसी है सोवरेन बॉन्ड की वो कट नहीं की जाएगी। तो फर्दर और भी चांसेस है कि चीजें और बेटर इंप्रूव हो सकती है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज्यादा आ सकता है, तो ये जाकर के और भी बूम अप होगा। ठीक है गाइस, और बाकी आप जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या मेन यूज है, मेंटेन किस में किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, इट इज द स्टॉक ऑफ फॉरेन वेल्थ दैट इज मेंटेन विथ आरबीआई विथ इट सेल्फ। ठीक है, ये 4 फॉर्म में मेंटेन होता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। एसडीआर है, इंडिया रिजर्व पोजीशन विथ आईएमएफ है, गोल्ड के फॉर्म में होगा, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होगा, एंड इट इज यूज्ड टू मेक द पेमेंट ऑन द इंपोर्ट एंड टू सेटल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो गाइज याद रखिएगा, ये जो मेंटेन किया जाता है फॉरेन करेंसी, यूएन करेंसी डॉलर में यूज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, और मेंटेन जो करता है इसको आरबीआई अपने पास रखता है। उम्मीद है गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है, एंड गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। एंड प्लीज गाइस हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो ये कोड यूज करना मत भूलेगा, SKT Live, जिसको आप यूज करके 10% तक का डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग दिस।